नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। क्या नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं? क्या वे तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनाएंगे? इसको लेकर के कयासों का बाजार गर्म है। जेडीयू नेता इस पूरे प्रकरण से अपने आप को अलग रखे हुए हैं, या यूं कहें कि चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी इस पूरे प्रकरण पर नजर नहीं रख रही, बल्कि पूरा नेतृत्व जो है इस प्रकरण पर गंभीरता से विचार कर रही है। बिहार में जो राजनीतिक हालात हैं उस पर लगातार मंथन किया जा रहा है। 2017 में जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को आउट कर बीजेपी को साथ लिए थे, और अब यानी कि 5 साल का समय बीत गया। इतने सालों में भाजपा का सरकार पर पकड़ नहीं रहा। 2020 में जब नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई और भाजपा बड़े भाई की भूमिका यानी कि 74 विधायकों वाली पार्टी बन गई, उसके बाद भी नीतीश कुमार के आगे भाजपा नेताओं की या फिर भाजपा कोटे के मंत्रियों की चलती नहीं हुई। यही वजह है कि नीतीश कुमार की सरकार से भाजपा के अधिकांश नेता और कार्यकर्ता खुश नहीं थे। अब जबकि यह चर्चा है कि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो रहे हैं, वे तेजस्वी यादव से हाथ मिला सकते हैं। न सिर्फ जेडीयू के अंदर बल्कि बीजेपी के नेता भी यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत जल्द जाने वाले हैं। वरिष्ठ नेताओं की तरफ से यह कयास लगने शुरू हो गए हैं। भाजपा के तमाम जो कई बड़े नेता हैं या फिर बीजेपी कोटे से जो मंत्री हैं, उन लोगों ने भी अब कहना शुरू कर दिया है कि कुछ दिनों की सरकार है, जल्द ही सरकार बदलने वाली है, यानी कि बीजेपी सरकार से अलग होने वाली है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के सरकार बनाने वाले हैं। तो क्या बीजेपी सरकार से हटने का गम मनाएगी या फिर खुश हो रही है? शीर्ष नेतृत्व तो लगातार नजर रखे ही हुए है। प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल दिल्ली में हैं। कल शाम ही वे पटना से दिल्ली गए हैं। नित्यानंद राय समेत अन्य नेता आज दिल्ली में मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि वहां शीर्ष नेतृत्व से लगातार ये लोग संपर्क में हैं। धर्मेंद्र प्रधान से लगातार बातचीत इन नेताओं की हो रही है। शीर्ष नेतृत्व यहाँ के बारे में पल पल की जानकारी ले रहा है कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। बीजेपी की तरफ से अभी तक अन्य यानी कि आरजेडी, जेडीयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, तमाम इन नेताओं, इन दलों की तरफ से विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से चुप है। कहा जा रहा है कि बीजेपी की चुप्पी यह बता रही है कि सरकार से हटने का गम नहीं है। हम अभी थोड़ी देर पहले कुछ बीजेपी के नेताओं से जब हम बात कर रहे थे तो उन लोगों ने साफ कहा कि ऐसी सरकार में रहने से हमें क्या फायदा, जब सत्ताधारी दल होने के बाद भी हमारी बात को सुनी नहीं जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी भाजपा नेताओं की बात को सुन नहीं रहे हैं। मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं है। मंत्री अगर ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, नीतीश कुमार उस पर रोक लगा देते हैं, तो ऐसे में सरकार से में रहने से क्या फायदा, जब हम अपनी एजेंडा को सरकार में लागू नहीं करा पा रहे हैं, हम आम कार्यकर्ताओं का काम करवा नहीं पा रहे हैं, जनता की समस्या का समाधान नहीं करवा पा रहे हैं, तो ऐसे में फिर सरकार में रहने से क्या फायदा है। उससे अच्छा है कि हम विपक्ष में ही बैठे। अगर हम विपक्ष में रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम यहाँ के लोगों भय, भूख और भ्रष्टाचार जिस तरीके से बिहार में है, हम उस पर लगातार आवाज उठाएंगे। आज कण कण में निचले अंचल से लेकर के थाना पंचायत लेवल तक भ्रष्टाचार है। हम उसी भ्रष्टाचार को बड़ा एजेंडा बनाएंगे और उस एजेंडे के माध्यम से हम नीतीश कुमार की सरकार को घेरेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के राज में भ्रष्टाचार हावी है, अफसरशाही हावी है। इस अफसरशाही और भ्रष्टाचार से हर कोई त्रस्त है। न सिर्फ छोटा बल्कि बड़े लोग भी भ्रष्टाचार और अफसरशाही से त्रस्त हैं। हम इसी को हथियार बनाएंगे और नीतीश कुमार की सरकार को घेरेंगे, क्योंकि हाल के दिनों में भले ही हम सरकार में हों, लेकिन हम यह बताने की कोशिश करेंगे आम जनता में कि हम सरकार में सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए थे। हम चाहते थे कि बिहार में आरजेडी की सरकार नहीं बने, इसलिए हमने मजबूरी में नीतीश कुमार को साथ दिया। लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, बिना पैसे के एक भी काम नहीं होता है। थाना में घूसखोरी का आलम है कि अगर आप आम छोटे से काम के लिए भी अगर थाने जाते हैं
तो बिना पैसे के वो काम नहीं होगा। बीजेपी नेतृत्व की तरफ से अपने जिलाध्यक्षों से लगातार संपर्क किया जा रहा है और उनसे राय ली जा रही है कि आखिर निचले स्तर पर लोगों में क्या प्रतिक्रिया है। तो अधिकांश लोगों ने नेतृत्व के सामने यह बताया है कि हम लोग यानी कि भाजपा के कार्यकर्ता अगर नीतीश कुमार भाजपा से दोस्ती तोड़ते हैं तो वैसे में भाजपा के कार्यकर्ता खुश होंगे, वे अंदर ही अंदर जश्न मनाएंगे और अभी से कहना शुरू कर दिया है कि नीतीश कुमार को जितना जल्दी जाना है वे भाजपा से हाथ छुड़ा करके तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला लें। हम लोग विपक्ष में रहना पसंद करेंगे, लेकिन सरकार में रहने के बाद भी जिस तरीके से हमारे नेताओं पर हमले किए गए, जिस तरीके से अग्निवीर योजना को लेकर के निशाना बनाया गया, भाजपा के दफ्तर को, भाजपा के नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया, उससे अच्छा है कि हम विपक्ष में रहेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे, हम करारा जवाब देंगे। यानी कि भाजपा नेतृत्व की तरफ से लगातार बिहार की जनमानस का नस टटोलने की कोशिश दिल्ली से बैठ करके की जा रही है। पूरा संगठन लगातार इस कोशिश में लगा है कि आखिर बिहार के लोगों के मन में क्या है, बिहार के लोग भाजपा को लेकर के क्या चाहते हैं। तो अभी तक का जो निष्कर्ष यही है कि भाजपा नेतृत्व कहीं न कहीं या फिर भाजपा के जो कार्यकर्ता है वे कहीं न कहीं खुश हैं। खुश इस बात को लेकर के हैं कि आने वाले 3 सालों में हम संघर्ष करेंगे और उस संघर्ष के बाद हम बिहार में और मजबूती से उभरेंगे। अभी तक बीजेपी के अंदर खाने से यही खबर निकल करके सामने आ रही है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।